कक्षा 8 प्रश्नावली 13.2 प्रश्न संख्या 10। हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम अनुपात। तो पहला प्रश्न है 10वां का पहला, दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने से पहले व्यक्ति बीमार पड़ गया। अब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? यानी कि एक ही व्यक्ति ने वो कार्य को पूरा करना है। तो दो व्यक्ति 3 दिन में कर रहे हैं तो एक ज्यादा दिन में करेगा, प्रतिलोम। तो देखें यहां पे लिखते हैं व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या, दो चीज है हमारे पास। तो व्यक्तियों की संख्या और कार्य के दिनों की संख्या, दिनों की संख्या कितने दिनों में कार्य पूरा हो रहा है। तो व्यक्ति 2 हैं, कार्य 3 दिन में पूरा हो रहा है। अब व्यक्ति एक बीमार पड़ गया तो एक ही व्यक्ति रहा, तो माना कार्य x दिन में पूरा हो रहा है। तो इस तरह से सारणी बना के कर लेंगे। तो यहां लिख सकते हैं पहले ही कि माना व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या जिसमें कार्य पूरा होगा वो x है। तो हम इस तरह से पूर्व की वीडियो में पूर्व के प्रश्नों में कर चुके हैं। तो हम सीधे प्रश्न को हल करते हैं अभी। तो यहां पे चूंकि यह प्रतिलोम अनुपात है, क्यों है? क्योंकि व्यक्ति कम होने पर दिन ज्यादा लगने वाले हैं। तो प्रतिलोम अनुपात में क्या करते हैं, यहां पे एक तरफ इस तरह से गुणा करके बराबर, और समानुपात में सीधे अनुपात में यहां पे अपॉन कर दे, 2/3 बराबर 1/x। तो ये हो गया 6 और ये x की 1 से मल्टीप्लाई हुई थी उतना ही रहेगा x। तो ये हो गया एक व्यक्ति जो है अकेला वो 6 दिन में उस कार्य को पूरा करेगा। दूसरा, तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे, मैं सीधा प्रश्न हल कर रहा हूं। दूसरा, एक ही दिन में खिड़कियां लगवानी है तो अब कितने जरूरत है व्यक्तियों की? तो अब दिनों की संख्या ऊपर लिख देते हैं, दिनों की संख्या जिसमें कार्य पूरा हो पा रहा है, और व्यक्तियों की संख्या जो कार्य पूरा कर रहे हैं। तो जो ज्ञात करना है उसको नीचे लिखेंगे। तो दिनों की संख्या, दिन कितने हैं भाई? 3 दिन है और 2 व्यक्ति कार्य को पूरा करते हैं। एक ही दिन में पूरा करना है तो कुल माना x व्यक्तियों की आवश्यकता है, इस तरह से। तो यहां पे भी लिख सकते हैं पहले, माना एक ही दिन में कार्य पूर्ण करने के लिए, यानी कि खिड़कियां सारी लगाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता है बराबर x। तो यहां पे फिर इसको x तब रखेंगे यहां पे। तो चूंकि यह भी एक प्रतिलोम अनुपात है, तो प्रतिलोम अनुपात होने की वजह से क्या होगा, यहां पे 3 गुणा 2 बराबर 1 गुणा x। तो ये हो गया 6, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये x ही रहेगा। तो यहां पे भी आ गया x। तो यहां तो आया कि वो 6 दिन में एक व्यक्ति काम को पूरा करेगा और एक दिन में पूरा करेंगे 6 लोग। तो एक दिन में सभी खिड़की लगाने के लिए 6 व्यक्ति चाहिए। और यहां पे है कि एक व्यक्ति 6 दिन में खिड़की या खिड़कियां लगा पाएगा। तो ये 2 उत्तर है, दोनों 6 का मतलब वो एक समान नहीं है। यहाँ 6 दिन है और यहाँ पे 6 व्यक्ति है। इसी तरह से अगला प्रश्न देखें, एक स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। ये कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहे, जितना दिन टाइम पे स्कूल लग रहा है उतना ही लगे। स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हों तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा? तो
10वां अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का, तो यहां लिख देते हैं माना कालांश की अवधि होगी अब कितनी, x मिनट। तो यहां लिखते हैं कालांशों की संख्या और यहां पे कालांश की अवधि, कालांश की अवधि यानी कि समय कितना है। तो कालांश की संख्या कितनी है, पहले 8 और एक कालांश की अवधि कितनी है 45 मिनट, यहां पे लिख सकते हैं अवधि मिनट में। और अब कालांश करने हैं 9 और अब कालांश की अवधि हो जाएगी x। तो यहां पे भी क्योंकि कालांशों की संख्या बढ़ गई है तो कालांश की अवधि जो है, पीरियड का टाइम जो है वो कम हो जाएगा, तो इसलिए ये बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ ये x का मान कम आएगा 45 से। तो ये क्या हो गया, प्रतिलोम अनुपात। तो चूंकि प्रतिलोम अनुपात है इसलिए 8 × 45 इक्वल टू हो जाएगा 9 × x। तो 8 × 45 ये अपॉन में 9 होगा बराबर x, और ये इसको काट लेते हैं हम, 9 1 जा 9 5 जा 8 5 जा 40। तो x बराबर 40 आ गया, यानी कि अब जो कालांश है उसकी अवधि 40 मिनट की हो जाएगी। अब कालांश की, जब कालांश कितने हो गए हैं 9 हो गए हैं, अब कालांश की अवधि यानी कि पहले पीरियड 45 मिनट का था लेकिन पीरियड कुल 8 लग रहे थे, अब पीरियड 9 हो गए हैं तो पीरियड जो है वो 40 मिनट का होगा। तो इस तरह से प्रतिलोम अनुपात संबंधी प्रश्नों को आप हल करेंगे समझते हुए।